नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आशा करता हूं कि आप लोग इस लॉकडाउन में अच्छे ही होंगे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दिन भर की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें जो आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाली है। तो आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मोदी सरकार का किसान भाइयों को लेकर बहुत बड़ा ऐलान। अब किसान भाइयों को 6,000 नहीं बल्कि मिलेंगे पूरे 24,000 रुपया। साथ ही आपको बताएंगे कि किस राज्य में शराब की बिक्री पर लगी रोक और लोगों में मची भगदड़। फिर उसके आगे हम बताएंगे किस राज्य में बढ़ाई गई लॉकडाउन की तारीख। जी हाँ, एक राज्य में लॉकडाउन की तारीख बढ़ा दी गई है। फिर उसके आगे हम बताएंगे कि सब्जी खरीदने पर हो जाइए सावधान। अगर आप भी सब्जी बाहर से खरीदते हैं तो ये न्यूज़ आप ज़रूर देखिएगा। साथ ही हम बताएंगे आपको कि यूपी में ग्रीन जोन में चलाई गई बसें। तो बिना किसी समय को गंवाते हुए बढ़ते हैं न्यूज़ की पूरी विस्तार से। उससे पहले हम बता दें आपको भारत में कोरोना वायरस की पूरी अपडेट। भारत में कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन जारी है, फिर भी लोग घर में बंद होने के बाद भी कोरोना वायरस का कहर बरकरार है। जी हाँ, कोरोना वायरस के मरीज की संख्या भारत में बढ़कर 50,000 के पार हो चुकी है, जिसमें से अब तक 1700 लोगों ने अपनी जान गंवा चुकी है। साथ ही 14,300 लोगों ने इस बीमारी को मात दे चुके हैं। वहीं हम बात करें भारत के अलावा पूरी दुनिया की, तो पूरी दुनिया में अब तक लगभग 37 लाख लोग इस बीमारी के शिकार हो चुके हैं। साथ ही लगभग 3 लाख लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। खुशी की बात यह भी है कि इसमें से 12 लाख लोग इस बीमारी को मात दे चुके हैं। तो ज़्यादा टाइम ना गंवाते हुए बढ़ते हैं अपनी बड़ी खबर की ओर। जी हाँ दोस्तों, मोदी सरकार का किसान भाइयों को लेकर बहुत बड़ा ऐलान। अब किसान भाइयों को 6,000 नहीं बल्कि पूरे मिलेंगे 24,000 रुपये। कोरोना वायरस महामारी के बीच पीएम मोदी का किसान भाइयों को बहुत बड़ा तोहफा। अब नहीं होगी किसी भी किसान को परेशानी। पीएम मोदी ने कर दिया है ऐलान। जी हाँ दोस्तों और साथियों, सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसान भाइयों को अब 6,000 नहीं बल्कि ये राशि बढ़ाकर 24,000 रुपये कर दी गई है। जी हाँ, अब किसान भाइयों को पूरे मिलेंगे 24,000 रुपये। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें पीएम किसान योजना के तहत पहले किसानों को 6,000 रुपये प्रति सालाना दी जाती थी। अब पीएम मोदी द्वारा कोरोना वायरस की महामारी को देखते हुए दी जाने वाली राशि में बढ़ोतरी करके इसे 24,000 रुपये सालाना कर दी है। मोदी सरकार द्वारा ये कदम इसलिए उठाया गया है कि क्योंकि पूरे देश में लॉकडाउन जारी है। लॉकडाउन के कारण सबसे अधिक प्रभावित हमारे देश के किसान भाई हुए हैं। ऐसे में किसान भाई को दी जाने वाली राशि से उसकी स्थिति नहीं सुधारी जा सकती है। लॉकडाउन के कारण किसान का फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। ऐसी स्थिति में किसान भाई की हालात सुधारने के लिए पीएम द्वारा दी जाने वाली राशि बढ़ाकर 6,000 से 24,000 रुपये कर दी गई है। आपको बता दें दोस्तों, यह स्कीम पीएम मोदी द्वारा फरवरी 2019 में लॉन्च की गई थी और इस योजना का लाखों किसान फायदा भी उठा रहे थे। लेकिन लॉकडाउन के कारण जो किसान की हानि हुई है, उस किसान को अपनी जीविका चलाने के लिए 24,000 रुपये दी जाएगी, जो पहले 6,000 रुपये कम लगते थे। अगर आप भी एक किसान हैं तो इस वीडियो को एक कर दीजिए लाइक। तो बढ़ते हैं अपने अगले खबर की ओर। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी खबर, शराब की बिक्री पर लगी रोक। महाराष्ट्र सरकार द्वारा बेची जाने वाली शराब पर बीएमसी ने लगाई रोक। सभी शराब दुकान को कराया गया बंद। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा लॉकडाउन में कई तरह की छूट दी गई थी, जिसमें से बहुत सी दुकानों के साथ साथ बहुत सी चीज़ों में भी छूट दी गई थी। केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार भी इस फैसले को मान लिया था, लेकिन शराब की बिक्री पर फिर से रोक लगा दी गई है, क्योंकि शराब खरीदने के लिए लोगों का सड़कों पर जनसैलाब आ गया है। लोग शराब की दुकान के बाहर ऐसी भगदड़ मचा रहे हैं, जिससे शराब बेचने का फैसला राज्य सरकार द्वारा वापस ले लिया गया। जी हाँ दोस्तों, शराब बेचने का फैसला फिर से वापस ले लिया गया है। महाराष्ट्र की सरकार ने शराब की बिक्री के लिए महाराष्ट्र की सारी दुकान को खोल दिया था, लेकिन लोग सड़क पर उतरकर शराब लेने के लिए धक्का मुक्की कर रहे हैं, जिसके कारण सरकार ने शराब बेचने का फैसला वापस ले लिया।
सरकार ने साफ साफ कहा कि लोग शराब खरीदने के लिए बताई गई लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंस का नहीं कर पा रहे हैं। तो ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। जी हाँ दोस्तों, अब लॉकडाउन को लेकर बहुत बड़ी खबर आ रही है। इस राज्य के लोगों को नहीं मिलेगी लॉकडाउन से राहत। भारत में कोरोना का खतरा लगातार बढ़ रहा है, जिसके चलते लोग काफ़ी परेशानी का सामना कर रहे हैं। भारत के लोग अपने अपने काम पर वापस जाना चाहते हैं पर नहीं जा पा रहे हैं। वे सभी लोग जो लॉकडाउन के कारण दुखी हैं, उसके लिए एक और परेशानी की खबर। जी हाँ दोस्तों, साथियों, तेलंगाना सरकार ने बढ़ाया लॉकडाउन की तारीख। जी हाँ दोस्तों, तेलंगाना सरकार ने लॉकडाउन की तारीख बढ़ाकर 29 मई कर दी है। ये जानकारी खुद तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव यानी केसीआर ने ये फैसला कैबिनेट की 7 घंटे की मीटिंग के बाद ली। चंद्रशेखर राव ने कहा कि लोग चाहते हैं कि लॉकडाउन बढ़ाया जाए। मैंने प्रधानमंत्री को इस फैसले के बारे में सूचित कर दिया है। साथ ही चंद्रशेखर राव ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से रेड जोन में भी दुकानें खुली रहने का आदेश है, लेकिन हम हैदराबाद, मेडचल, सूर्यापेट और काराबाद जगहों पर कोई भी दुकान नहीं खुलेगी। दोस्तों, हैदराबाद के साथ साथ बहुत सी जगहों पर कोई भी दुकान नहीं खोलने का आदेश सीएम केसीआर ने दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपको तो पता ही है कि भारत में कोरोना वायरस का केस लगातार बढ़ रहा है, जिससे लोगों की जान भी जा रही है। ऐसे समय में लोगों की जान बचाना और तेलंगाना राज्य में महामारी को रोकने के लिए लॉकडाउन बढ़ाने का कदम उठाया है। तो तेलंगाना राज्य में लोगों को 29 मई तक अपने घर में ही रहना होगा और लॉकडाउन का अच्छा से पालन करना होगा। इसी से कोरोना वायरस को पूरी तरह से ख़त्म किया जा सकता है। साथ ही आपको बताते चलें कि तेलंगाना में अब तक कोरोना के कुल मरीज की संख्या 1100 के पार हो गई है, जिसमें से 439 लोग का इलाज चल रहा है, जबकि 628 लोग कोरोना वायरस को अब तक ठीक हो चुके हैं। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। अगर आप भी बाहर से सब्जी खरीद कर लाते हैं तो हो जाइए आप भी सावधान, क्योंकि एक ही जगह से 15 सब्जी बेचने वालों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप बाहर से कौन कौन सी सब्जी खरीद कर लाते हैं। साथ ही हमें यह भी कमेंट करके बताएं कि आप भारत के कौन से राज्य से हैं। साथ ही अपने ज़िले का भी नाम नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें, जिससे आप जहां रहते हैं उस जगह की ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप तक पहुंचाई जा सके। जी हाँ दोस्तों, गुजरात में लगातार कोरोना का मरीज की संख्या बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है। अहमदाबाद में भाईपुरा और हरिपुर इलाके में 21 सब्जी बेचने वाले को कोरोना पॉजिटिव आने के बाद पूरे इलाके को क्वारंटाइन जोन में बदल दिया गया। अब सवाल ये बनता है कि अब सब्जी बेचने वाले भी सुरक्षित नहीं हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आप भी अगर बाहर से सब्जी लाते हैं तो आप भी पूरी तरह से सतर्क हो जाइए। आप जब भी सब्जी खरीदने बाहर जाएं तो पूरी जांच पड़ताल करके ही सब्जी खरीदें, जिससे आपके साथ साथ पूरे परिवार भी सुरक्षित रहेंगे। आप जब भी सब्जी खरीदने जाएं तो ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाएं। साथ ही सब्जी लेते वक्त अपने थैले का ही प्रयोग करें। अगर आप सब्जी खरीदने बाहर निकलते हैं तो मास्क लगाकर ज़रूर निकलें। साथ ही आप जिससे सब्जी खरीद रहे हैं उसने मास्क पहना है या नहीं, ये ज़रूर देखें, तभी सब्जी उससे खरीदें।